फिर मैं स्वप्न में क्या देखता हूँ कि मसीही सिय्योन पर्वत की ओर जाते हुए एक तराई में आ पहुंचा। यहाँ उसने देखा कि 3 मनुष्य गहरी नींद में पड़े सो रहे हैं और उनके पैरों में बेड़ियां पड़ी है। उनमें से एक का नाम भोला, दूसरे का आलसी और तीसरे का दुस्साहसी था। मसीह उनकी यह दशा देखकर उनको जगाने के लिए उनके पास गया और कहने लगा, तुम लोग वैसे ही सो रहे हो जैसे कोई व्यक्ति जहाज के मस्तूल पर सोता हो, क्योंकि तुम्हारे नीचे अथाह मृत्यु सागर है। नीति वचन 23:24। इस कारण तुम उठकर मेरे साथ चलो, और यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारी बेड़ियां भी काट दूं। नहीं तो सिंह के समान गरजने वाला बैरी आ जाएगा तो तुम उसके दांतों से ना बच सकोगे। पहला पत्रस 5:8। उन तीनों ने मसीह की ओर देखा और सबसे पहले भोला ने कहा, मुझे तो यहाँ ऐसा कोई भय दिखाई नहीं देता। फिर दुस्साहसी ने कहा, तुम अपना काम करो। आलसी ने कहा, हम थोड़ी देर और इस पर सोचेंगे। इतना कहकर वो फिर सो गए और मसीह ने अपना मार्ग लिया। मसीही यह सोचकर बहुत उदास हुआ कि मैंने उनको जगाकर उपदेश दिया और उनकी बेड़ियां काटने का निश्चय किया, फिर भी उन्होंने मुझे तुच्छ जाना। वह यही सोचता चला जा रहा था कि रूढ़िवादी और पाखंडी नामक 2 व्यक्ति सकरे मार्ग की बाई ओर की दीवार लांघ कर मसीह से आ मिले। मसीह ने उनसे बातचीत आरंभ करके पूछा, महाशयो, आप लोग कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि हम मिथ्याभिमान नामक नगर से आ रहे हैं, जो हमारी जन्मभूमि है, और यश प्राप्त करने के लिए सिय्योन पर्वत की ओर जा रहे हैं। यह सुनकर मसीह ने कहा, आप लोग इस पथ के छोर पर जो द्वार है उनमें से होकर नहीं आए, इसका क्या कारण है? क्या आप नहीं जानते कि पुस्तक में यह लिखा है कि जो द्वार से होकर नहीं आता वरन दीवार फांद कर आता है, वह चोर और डाकू कहलाता है। यूहन्ना 10:1। उन दोनों ने कहा, वह द्वार हमारे देश से बहुत दूर है, इसलिए फासला कम करने के लिए दीवार फांद कर आना हमारे देश की रीति है। मसीही ने उत्तर दिया, जिस राजधानी में हम जा रहे हैं उसके अधिपति की आज्ञा का उल्लंघन करके क्या आप अनुशासन भंग करने वाले नहीं माने जाओगे? उन्होंने कहा, तुमको इसके लिए चिंता करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम अपने देशाचार के अनुसार चलते हैं। यदि हमें उत्तर देना भी पड़े तो हम उसके प्रमाण में 1000 वर्ष से भी अधिक काल की साक्षी प्रस्तुत कर सकते हैं। मसीह ने कहा, क्या विचार दिवस को तुम्हारे देशाचार का प्रमाण माना जाएगा? उन्होंने कहा, 1000 वर्ष से भी अधिक समय से जो देशाचार प्रचलित रहा है उसका प्रमाण धार्मिक विचारधारा अवश्य स्वीकार करेगा। फिर एक बात और है कि जब हम मार्ग पर पहुंच गए हैं तब तुम यह क्यों पूछते हो कि हम किस मार्ग से आए हैं? पथ में चलने से ही तो पथिक कहलाता है। तुम उस द्वार से होकर इस पथ पर आए हो, हम दीवार फांद कर आए हैं, इसलिए दोनों में अंतर क्यों? तब मसीह ने कहा, मैं अपने स्वामी की आज्ञा के अनुसार चल रहा हूं और आप अपनी इच्छा अनुसार चल रहे हैं, इसलिए आप लोग इस पथ के स्वामी की दृष्टि में चोर हैं और अंत में आप लोगों को सज्जनों की श्रेणी में स्थान नहीं दिया जाएगा। यह सुनकर उन्होंने कहा, तू अपनी शिक्षा अपने पास ही रख। वे बातचीत बंद करके अपने अपने मार्ग पर चलने लगे। कुछ देर बाद उन दोनों ने फिर मसीह से पूछा, तुम्हारे वस्त्रों से ऐसा लगता है कि किसी ने तुम्हारी लज्जा ढांपने के लिए ये वस्त्र तुम्हें दिए हैं, और केवल हमारे और तुम्हारे वस्त्रों में ही तो अंतर है। मसीह ने कहा, जिस स्थान को मैं जा रहा हूँ उसके स्वामी ने मुझे यह वस्त्र पहनाया है, और तुम्हारा कथन भी मुझे नंगा देखकर लज्जा ढांपने के लिए वस्त्र पहनाए गए बिल्कुल सत्य है। ये वस्त्र उस प्रभु के अनुग्रह का चिन्ह है, क्योंकि पहले तो केवल चिथड़ों को छोड़ मेरे पास कुछ भी नहीं था। इनसे मेरा साहस बढ़ गया है, क्योंकि मुझे पूरा निश्चय है कि जब मैं राजधानी के द्वार पर पहुंचूंगा तो वही प्रभु इस वस्त्रों को पहचान कर मुझ पर कृपा करेगा। उसने मेरे चिथड़े उतरवा कर बिना मोल मुझे यह वस्त्र पहनाए हैं। फिर तुमने एक और बात नहीं देखी? जिस क्षण मेरे पेट का बोझ भूमि पर गिरा, उसी घड़ी प्रभु के एक सेवक ने मेरे माथे पर यह चिन्ह कर दिया और मार्ग में पढ़ने के लिए मुहर लगा हुआ पत्र भी दिया, और मेरे साथ प्रतिज्ञा की गई कि राजधानी के द्वार पर यह पत्र देने से तू अवश्य उसके भीतर जाने पाएगा। इसलिए मेरे विचार में आप लोगों को भी इन वस्तुओं की आवश्यकता है।
परंतु चूंकि आप लोग द्वार से होकर नहीं आए हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं मिला। इन बातों को सुनकर रूढ़िवादी और पाखंडी कोई उत्तर नहीं दिए। वे हंसते हुए चले गए। मसीही उस पत्र को पढ़ता हुआ आगे चल दिया। फिर चलते चलते यह दुर्गम नामक पर्वत के निकट पहुंचा। वहां जल का एक सोता था। इस पर्वत के नीचे 2 मार्ग थे, एक बाईं ओर और दूसरी दाहिनी ओर जाता था। परंतु सकरे फाटक होकर जो सीधा मार्ग था वह पर्वत के ऊपर होकर जाता था। उस चढ़ाई का नाम दुर्गम था। मसीही ने सोते से जल पिया और फिर गीत गाता हुआ पर्वत पर चढ़ने लगा। कुछ देर बाद रूढ़िवादी और पाखंडी ने भी पर्वत के निकट आकर देखा कि पर्वत के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है, परंतु दाहिनी और बाईं ओर के मार्ग सुगम दिखाई दे रहे थे। उन्होंने समझा कि संभवतः ये दोनों मार्ग पर्वत के पार सीधे मार्ग से मिल जाते होंगे। यह सोचकर एक ने बाईं और दूसरे ने दाहिनी ओर का मार्ग लिया। इन दोनों पथों के नाम खतरा और विनाश था। जो खतरा पथ से गया वह एक भयानक वन में जा निकला, और जो विनाश पथ से गया वह अंधकार पूर्ण पर्वतों के सर्वनाश नामक देश में जा पहुंचा, और वहां पहुंचते ही पछाड़ खाकर गिरा और उसने इस प्रकार अपना अंत कर लिया। इसके पश्चात मैंने यह देखा कि मसीही बड़े उत्साह से पर्वत पर चढ़ने लगा। पहले तो दौड़ा, फिर धीरे धीरे चल रहा था। पर्वत की कठिन चढ़ाई के कारण उसे अपने हाथ पांव टेक कर चढ़ना पड़ रहा था। आधी चढ़ाई चढ़ने के बाद वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर्वत के अधिकारी की आज्ञा के अनुसार थके मांदे यात्रियों के विश्राम के लिए एक रमणीय कुंज बनाया गया था। मसीह यहाँ पर विश्राम करने बैठ गया और हृदय की शांति के लिए वह मुहर लगा हुआ पत्र पढ़ने लगा, और क्रूस स्थान पर जो वस्त्र उसे दिया गया था उसे ध्यान से देखने लगा। कुछ ही देर बाद वह थकावट के कारण गहरी नींद में सो गया और संध्या तक सोता रहा। नींद में वह पत्र उसके हाथ से गिर पड़ा। फिर किसी पुरुष ने उसके पास आकर उसे जगाकर कहा, हे आलसी, चींटी के पास जाकर उसके कामों को देख और ज्ञान सीख। नीति वचन 6:6। यह सुनते ही मसीही चौंक कर उठा और दौड़ता हुआ शीघ्र ही पर्वत की चोटी पर जा पहुंचा। जब वह शिखर पर पहुंचा तो भीरू और शंका नामक 2 व्यक्ति दौड़ते हुए उससे मिलने आ पहुंचे। उनको देखकर मसीह ने कहा, भाइयों, तुम्हारे दौड़कर वापस लौटने का क्या कारण है? तब भीरू ने उत्तर दिया, हम सिय्योन पर्वत को जाते हुए उस दुर्गम स्थान से पार हो गए थे, परंतु हम जितना आगे बढ़े उतनी ही अधिक विपत्तियां देखने में आई, इसलिए अब हम घर वापस जा रहे हैं। उसके बाद शंका ने कहा, आगे मार्ग में 2 सिंह भी है, वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं यह हम नहीं जानते, पर दूर से ही उनके भय से अभी तक हमारे दिल धड़क रहे हैं। यह बात सुनकर मसीह ने कहा, आपने तो मुझे भी डरा दिया, और मैं अपना प्राण बचाने के लिए कहां भाग कर जाऊं? मेरा जन्म स्थान गंधक मिश्रित अग्नि से भस्म होने वाला है। वापस लौटने पर निश्चय ही मैं नाश हो जाऊंगा। यदि मैं कष्ट सहन करता हुआ स्वर्गपुर पहुंच सकूं तो वहां निर्विघ्न रूप से वास करूंगा। अतः चाहे प्राण जाए या रहे, मैं वहां अवश्य जाऊंगा, क्योंकि वापस लौटने में मृत्यु निश्चय है और आगे बढ़ने में केवल मृत्यु का भय है, और आगे बढ़ने से ही अनंत जीवन प्राप्त होगा। यह सुनकर वे दोनों पर्वत से नीचे उतरने लगे और मसीही आगे बढ़ा, परंतु इनकी कही हुई बातें उसके मन में खटकने लगी। इस चिंता को दूर करने के अभिप्राय से उसको पत्र पढ़ने की इच्छा हुई, पर जब उसने छाती पर के कपड़े में हाथ डाला तो क्या मालूम हुआ कि पत्र नहीं है। इससे मसीही बहुत घबरा गया, क्योंकि जिस पत्र से उसके हृदय को शांति प्राप्त होती थी और जिसके द्वारा वह राजधानी में प्रवेश कर सकता था वह खो गया था। वह अत्यंत शोकित होकर कहने लगा, अब मैं क्या करूं? सोचते सोचते उसे याद आया कि पर्वत की चढ़ाई पर बने कुंज में मैं सो गया था। तब उसने अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना में परमेश्वर से इस अनजाने पाप के लिए क्षमा मांगी और पत्र खोजने के लिए वापस लौटा। लौटते समय वह कभी रोता तो कभी विलाप कर रहा था। फिर जहां से कुंज दिखाई देता था उस स्थान पर पहुंचते ही अपने आलस्य के कारण अधिक दुख अनुभव करने लगा। उसे विचार आया कि जो दशा इजरायलियों की हुई वही मेरी भी हुई। जैसे वे लोग पाप के कारण लाल समुद्र के मार्ग से गए, वैसे ही मुझे भी लौटना पड़ा
हाय, जिस मार्ग से एक बार चलना था उसमें 3 बार चलना पड़ा। मेरा यह संपूर्ण दिन नष्ट हुआ और अब रात्रि का समय आ गया। हाय, मैं क्यों सो गया। कुंज में पहुंचते ही परमेश्वर की कृपा से उसने वह पत्र देख लिया और झट उठाकर उसे अपने वस्त्र में लपेट लिया। इससे उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा और वह बार बार इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हुआ उसकी स्तुति करने लगा। फिर आनंद से उसके आंसू बहने लगे। उसके पर्वत के शिखर पर पहुंचते ही सूर्य अस्त हो गया। अब क्या करूं, यही सोचता हुआ वह आगे बढ़ने लगा। शीघ्र ही जब उसने ऊपर दृष्टि की तो मार्ग के उस ओर उसे रम्य नामक मनोहर राजमहल दिखाई दिया। मसीही राजमहल में रात काटने का विचार कर उस ओर तेजी से बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाने पर उसे 2 सिंह दिखाई दिए। उनको देखकर वह भयभीत और व्याकुल हो उठा और मन ही मन सोचने लगा कि भीरू और शंका जिनको देखकर वापस भागे, मैं उन्हीं के सामने आ गया हूं। ये दोनों सिंह जंजीरों से बंधे हुए थे, पर मसीही को वे जंजीरें दिखाई नहीं दी। उसने समझा कि आगे बढ़ने से मृत्यु अवश्य भावी है। इस कारण उसने भी उन दोनों के समान पीछे भागने की इच्छा की। इतने में जागृत नामक राजमहल के द्वारपाल ने यह देखकर कि यात्री पीछे भागना चाहता है, पुकार कर कहा, तू क्यों डरता है? चला, जंजीरों से बंधे हुए सिंहों से तुझे क्या डर। मरकुस 4:40। यात्रियों के विश्वास और अविश्वासियों के अविश्वास को परखने के निमित्त ये 2 सिंह यहाँ बांधे गए हैं। सो तू मार्ग के बीच से होता हुआ चला, किसी प्रकार का खतरा नहीं है। द्वारपाल की बातें सुनकर मसीही ने ढाढ़स बांधा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। सिंहों की केवल उसे गर्जना सुनाई दी, परंतु उससे उसे कुछ हानि नहीं हुई। वह द्वार पर पहुंच गया और पूछने लगा, महोदय, यह किसका भवन है? क्या मैं रात भर यहाँ टिक सकता हूँ? द्वारपाल ने उससे प्रश्न किया, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? मसीही ने उत्तर दिया, मैं नाश नगर से आया हूँ और सियोन पर्वत को जाता हूँ, परंतु सूर्यास्त के कारण मैं आज रात यहाँ रहना चाहता हूँ। क्या यह संभव है? द्वारपाल ने फिर प्रश्न किया, तुम्हारा क्या नाम है? मसीही बोला, अब तो मेरा नाम मसीही है, परंतु पहले अनुग्रह रहित था। मैं ये पेट के कुल का हूँ, जिसको परमेश्वर रोम के तंबू में वास कराएगा। उत्पत्ति 9:27। द्वारपाल ने पूछा, तुम सूर्यास्त के बाद यहाँ क्यों आए हो? इतने विलंब का क्या कारण है? मसीही ने उत्तर दिया, मैं तो दिन रहते आ जाता, परंतु पर्वत पर चढ़ते हुए कुंज में सो गया और अपना अधिकार पत्र वहीं भूल गया। इस कारण मुझे दोबारा वहां जाना पड़ा। यह सुनकर द्वारपाल ने घंटा बजाया और विवेकी नाम एक कन्या ने द्वार पर आकर पूछा कि मुझे क्यों बुलाया गया है। द्वारपाल ने बताया, यह पुरुष नाश नगर से आया है और सियोन पर्वत को जाता है। यह यात्रा में थक गया है और रात हो गई है। उसने मुझसे पूछा कि मैं रात भर टिक सकता हूँ, इसलिए मैंने तुमको बुलाया। अब इस महल के व्यवहार के अनुसार जो तुम्हें करना हो वह करो। उस कन्या ने मसीही से समस्त यात्रा के विषय में प्रश्न किया और उसने उन सभी का समुचित उत्तर दिया। उसकी बातों से कन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं अभी 3 अन्य कन्याओं को बुला लाती हूँ। वह भीतर जाकर तुरंत ही बुद्धिमती, धर्मिष्ठा और प्रीतवंती नामक कन्याओं को बुला लाई। ये तीनों मसीही को भीतर ले आई। परिवार के अन्य सदस्य भी द्वार पर आकर मसीही का स्वागत करके कहने लगे, हे परमेश्वर के कृपा पात्र, भीतर आओ। तुम जैसे अतिथियों के लिए ही पर्वताधिपति ने महल बनवाया है। उन सब ने उसका शिष्टाचार करके जलपान करवाया और रसोई तैयार होने तक उक्त तीनों कन्याओं को आज्ञा दी गई कि वे अतिथि से वार्तालाप करें। धर्मिष्ठा ने वार्तालाप आरंभ करते हुए कहा, हे मसीही, क्या तुम अपनी यात्रा का वृत्तांत हमें भी सुनाओगे, जिसे हमें लाभ प्राप्त हो? मसीह ने कहा, ऐसी शुभ वार्ता को तुमने आरंभ किया, इससे मुझे बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। धर्मिष्ठा ने पूछा, तुमको यात्रा की अभिलाषा किस रीति से हुई? मसीही ने कहा, मैंने पहले एक भयंकर शब्द सुना, जिसका अर्थ यह था कि तू इस स्थान में रहेगा तो तेरा निर्वाह ना होगा, वरन तेरा सत्यानाश हो जाएगा। यह सुनकर मैंने अपना देश छोड़ दिया। धर्मिष्ठा ने पूछा, तुम उस देश से इस मार्ग पर कैसे आए? मसीह ने उसे बताया कि सुसमाचारक ने मुझे सक्रे फाटक का मार्ग दिखाया।
धर्मिष्ठा ने पूछा, क्या तुम अर्थकारक के घर होकर नहीं आए? मसीह ने उत्तर दिया, हाँ, मैं वहां होकर आया हूं और वहां की आश्चर्यपूर्ण बातों को कभी नहीं भूल सकता। 3 बातें विशेष रूप से मुझे सदा याद रहेगी। पहली यह कि मसीह किस रीति से शैतान की चेष्टा को नष्ट करके मन में अनुग्रह के कार्यों को उदय करता है। दूसरी यह कि एक मनुष्य ने ना जाने कैसे पाप किए थे कि वह परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो गया। और तीसरी यह कि यह व्यक्ति ने स्वप्न देखा कि न्याय दिवस आ पहुंचा है। फिर धर्मिष्ठा के अनुरोध पर मसीही ने आगे की समस्त यात्रा का विवरण उनको सुना दिया। फिर बुद्धिमती ने मसीही से प्रश्न किया कि जिस देश से तुम आए हो, क्या तुम्हें उसकी याद आती है कि नहीं? मसीही ने उत्तर दिया, हाँ, कभी कभी आती है, पर जिस समय याद आती है मुझे लज्जा और घृणा होती है। मैं सच कहता हूँ कि जिस देश से मैं आया हूँ, यदि उसका मोह मेरे अंदर होता तो मैं अवश्य लौट जाता, परंतु मेरे अंदर उत्तम स्वर्गीय देश में जाने की इच्छा है। इब्रानियों 11 का 15-16। बुद्धिमती ने पूछा, तुम अपने देश में जिन विषयों में प्रवृत्त थे उनमें से कुछ अपने साथ लाए हो? मसीह ने कहा, हाँ, कुछ कुछ लाया हूं, पर अपनी इच्छा से नहीं लाया। उस देश में जो सांसारिक विषय वासना मुझे और मेरे देशवासियों को बहुत भाती थी, इस समय मुझे दुखदाई जान पड़ती है। यदि मेरा वश चलता तो मैं उन बातों को कभी याद न करता, परंतु जब मैं भला करने की इच्छा करता हूँ तब मन में बुराई करने की इच्छा उत्पन्न होती है। रोमियो 7 का 15-21। बुद्धिमता ने फिर पूछा, जो विषय वासना बार बार तुम्हारे मन में उत्पन्न होकर तुम्हारे लिए बाधा बनती है, वह मिट गई है। क्या तुम्हारे मन में कभी ऐसा आभास होता है? मसीही ने कहा, हाँ, कभी कभी ऐसा आभास होता है और उस समय मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। बुद्धिमती ने कहा, ऐसा आभास क्या करने से उत्पन्न होता है? उस उपाय को बता सकते हो? मसीह ने कहा, हाँ, बता सकता हूँ। एक तो जब मैं क्रूस का स्मरण करता हूँ, दूसरा जब मैं इस पहनाए गए वस्त्र पर दृष्टि डालता हूँ, तीसरा जब यह पढ़ता हूँ, चौथा जब मैं जिस नगर को जा रहा हूँ उसका अधिक ध्यान करता हूँ, तब सभी बाधाकारक विषय मिटे हुए से जान पड़ते हैं। बुद्धिमती ने फिर पूछा, सियोन पर्वत पर जाने की इतनी तीव्र लालसा तुम्हारे मन में क्यों है? मसीही ने उत्तर दिया, इसका कारण यह है कि जिस महापुरुष ने क्रूस पर मरने के द्वारा मुझे भारी बोझ से मुक्ति दी, उसको मैं अति प्रिय जानता हूँ और मुझे आशा है कि उसे प्रत्यक्ष वहां पर देखूंगा। फिर अंतःकरण का पाप रूपी रोग बड़ा दुखदाई है। यह सब विघ्नकारी विषयों सहित मिट जाएगा और वहां मृत्यु का भी भय नहीं। यशायाह 6:3, प्रकाशित वाक्य 4:8। फिर जो लोग पवित्र 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 कहकर नित्य परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसके संग मैं सदा वास करूंगा। तब प्रीतवंती ने मसीह से कुछ प्रश्न किए। उसने पूछा, तुम्हारे स्त्री पुत्र है या नहीं? मसीह ने कहा, मेरी स्त्री और 4 पुत्र है। प्रीतवंती ने पूछा, उन सबों को आप साथ क्यों नहीं लाए? यह सुनते ही मसीह की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यदि वे भी मेरे साथ आते तो मुझे बड़ा आनंद मिलता, पर वे तो ये चाहते थे कि मैं भी इस यात्रा में ना जाऊं। मैंने नाशनगर के विषय में उनको सब बातें बताई, पर उन्होंने उनको हंसी में उड़ा दिया। उत्पत्ति 9:14। प्रीतवंती ने पूछा, तुम्हारा उपदेश उनके हृदयों को स्पर्श करे, क्या इसके लिए तुमने परमेश्वर से प्रार्थना की? मसीही ने बताया, हाँ, मैंने उनके लिए हृदय से प्रार्थना की, क्योंकि वे मुझे अति प्रिय है। प्रीतवंती ने पूछा, उन्होंने तुम्हारे साथ ना आने का क्या कारण बताया? मसीही ने कहा, मेरी पत्नी ने यह समझा कि पति के साथ चलने के फलस्वरूप संसार को छोड़ना होगा, और मेरे लड़के छोटे थे, वे अपने सुख में मगन थे। ऐसी अनेक बातों के कारण उन्होंने मेरे साथ आना स्वीकार नहीं किया, अतः मुझे अकेले आना पड़ा।